उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी एक नए परिवर्तन की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां कुछ खांटी पुराने नेताओं का समय अब ढलान की ओर है, तो प्रदेश के अंदर कांग्रेस में नए उभरते हुए नेताओं की नई जमात ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। इनमें गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की लिस्ट में सबसे तेजी से खुद को पार्टी और जनता के बीच स्थापित करने में कामयाब होते दिखाई दिए हैं। मुख्य तौर पर गढ़वाल में कांग्रेस में इस समय गणेश गोदियाल ही कांग्रेस के पास एकमात्र बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भुवन कापड़ी, करण महारा के अलावा कुछ अन्य नेता भी तेजी से कांग्रेस के अंदर खुद को स्थापित करने की जुगत में लगातार सक्रिय हैं। कांग्रेस की नई जमात या कहें कि उभरती हुई पीढ़ी में स्थापित करती हुई महिलाएं भी शामिल हैं। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी जिस तरह महिला अपराधों को लेकर कुमाऊं में प्रदर्शन किया और पुलिस की लाठियों के बाद भी पीछे नहीं हटी, वो बताता है कि जन मुद्दों के सहारे अब अन्य छत्र कांग्रेस में पैर जमा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बीच सड़क पर अपना मुंडन करवा के प्रदेश में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा महिला प्रवक्ता गरिमा दसोनी, जो हर मुद्दे पर बेहद आक्रामक अंदाज में कांग्रेस का पक्ष जनता के सामने रखती हैं, वो भी तेज गति से कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से उनको न केवल उत्तराखंड का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया, बल्कि कई अन्य प्रदेशों में भी जिम्मेदारी दी गई, वो कांग्रेस के अंदर उनके बढ़ते कद का सबूत है। ज्योति रौतेला को 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की बात की जा रही थी, जबकि गरिमा दसोनी का नाम भी लोकसभा में टिहरी से चुनाव लड़ने की लिस्ट में माना जा रहा था। हालांकि अभी तक दोनों महिलाओं को मौका मिला नहीं है, लेकिन भविष्य में इन पर पार्टी दांव जरूर खेल सकती है। कुल मिलाकर यह भी तय है कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में कई जगह नए चेहरे मैदान में होंगे, जो एक तरह से पार्टी के अंदर स्थापित पुराने नेताओं की समय समाप्ति की घोषणा जैसा होगा। सिर्फ गढ़वाल ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं में भी युवा मजबूत चेहरे अपनी जगह बनाने में कामयाब होते प्रतीत हो रहे हैं। मतलब साफ है, पुरानी हो चुकी कांग्रेस अस्त होने को है और नई युवा कांग्रेस का उदय इस समय प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है। जैसा राहुल गांधी के उभरते हुए अस्तित्व के साथ केंद्र में कांग्रेस का नया उदय हुआ है, वैसी ही राह पर अब उत्तराखंड कांग्रेस भी चल पड़ी है। लोकसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हार जाने के बावजूद गढ़वाल के अंदर गणेश गोदियाल उसी दौर में इस समय देखे जा रहे हैं, जो दौर कभी हरक सिंह रावत के समय देखा जाता था। हरक सिंह रावत ठंडे पड़े और गोदियाल ने उस जगह को बिना देर किए भर दिया। अब हरक सिंह रावत अपनी खोई हुई जगह वापस पा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरह से देखा जाए तो हरक सिंह रावत ने अपनी छवि को खुद ही नुकसान पहुंचाया है। 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराकर उन्होंने कांग्रेस के अंदर अपने रिश्ते पहले ही खराब कर लिए थे, जो अभी तक भी कांग्रेस में प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच भरोसा कायम कर नहीं पाए हैं। बार बार दल बदल से अपनी विश्वसनीयता को हरक सिंह रावत ने खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब वो एक बार फिर खुद को कांग्रेस के अंदर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको कोई ठोस कामयाबी मिलती दिखाई दे नहीं रही। उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को भी पहले कांग्रेस में शामिल होना, फिर टिकट मिलना और चुनाव हारकर फिर से बीजेपी में चले जाना हरक सिंह के लिए कांग्रेस में मुसीबतें बढ़ाने का ही काम कर गया। जिस तरह से हरक सिंह इस समय जांच एजेंसी के निशाने पर हैं, वो उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है। हालांकि हरक सिंह रावत दावा तो यहां तक करते हैं कि उनके विरोधी जानबूझकर उनको फंसा रहे हैं। अब वो विरोधी कौन है? क्या वो भाजपा में हैं या फिर कांग्रेस के अंदर ही उनको निशाना बनाया जा रहा है? जिस तरह से लोकसभा चुनाव के वक्त हरक सिंह रावत घर से ही नहीं निकले, किसी भी प्रत्याशी के प्रचार में जान लगाते दिखे नहीं, खासतौर पर उनके क्षेत्र गढ़वाल में, जहां से गणेश गोदियाल खुद पूरी ताकत से भाजपा से अकेले लड़ते दिखाई दिए, जबकि हरक सिंह रावत गढ़वाल में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गणेश गोदियाल के प्रचार से दूरी बनाकर रखी थी, वो अब शायद उनके ही आगे आ रही है। कैसे, जरा विस्तार से समझते हैं। दरअसल भाजपा से हटाए जाने के बाद जिस तरह कांग्रेस में उनकी एंट्री से पहले सियासी हालात बने और हरीश रावत धड़ा उनके कांग्रेस में लाने के मूड में नहीं दिखाई दिया, बावजूद इसके बड़ी मुश्किलों से कई दिन की बातचीत के बाद हरक सिंह रावत को कांग्रेस में वापसी ले लिया गया। लेकिन यहां पर उनको टिकट नहीं दिया गया, बल्कि उनकी बहू अनुकृति गुसाई रावत को टिकट दिया गया। उससे उसी समय ये साफ हो गया था कि हरक सिंह की कांग्रेस में भले वापसी हो गई हो, लेकिन उनकी राहें आसान नहीं होने वाली। हरक ने कोशिश की कि उनको लोकसभा में हरिद्वार से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन पार्टी ने उनको तवज्जो देने से ज्यादा हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत को टिकट देना उचित समझा।
जो राजनीति में बिल्कुल नए थे और इससे पहले कोई भी चुनाव लड़े नहीं थे। यहां पर एक तरह से हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को पटकनी दे डाली। हरक सिंह के पास मौका था कि वो लोकसभा में गणेश गोंदियाल के लिए पूरी ताकत लगाते और अपने कांग्रेस में उपयोगिता सिद्ध करते, लेकिन वो इसमें चूक गए। न वो गणेश गोंदियाल के लिए मैदान में उतरे और न ही किसी अन्य के लिए मैदान में उतरे। इससे उनको दो तरह के नुकसान हुए। पहला, ना तो वो पार्टी में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पाए, न तेज तर्रार नेता गणेश गोंदियाल का भरोसा जीत पाए। अब जब हरक सिंह रावत खुद को कांग्रेस में स्थापित करने के लिए केदारनाथ से चुनाव लड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो कोई और नहीं बल्कि गणेश गोंदियाल ही उनके रास्ते में खड़े दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में हरीश रावत का धड़ा पहले ही उनसे दूरी बनाए रखता है। अब गणेश गोंदियाल भी उनके सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दरअसल गणेश गोंदियाल ने साफ कह दिया है कि केदारनाथ से स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए। कुल मिलाकर गोंदियाल ने एक तरह से मनोज रावत का समर्थन कर दिया है। मनोज को हरीश रावत का भी समर्थन प्राप्त है। गोंदियाल को खुद भी इस सीट से लड़वाने वालों की तादाद ज्यादा है। बावजूद इसके गोंदियाल ने मनोज रावत की केदारनाथ से पैरवी कर खुद का हक श्रीनगर गढ़वाल सीट पर केंद्रित कर दिया है। मतलब साफ है कि 2027 की धुरी भी शायद गोंदियाल ही होने वाले हैं। कम से कम आज के राजनीतिक हालात तो यही बयां कर रहे हैं। फिलहाल आप ये बयान सुनिए गणेश गोंदियाल का, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने सिरे से पहले ही दिन इसको खारिज कर दिया। जब ये कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने उसको पहले दिन ही सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि हम विधायक बन के ही जनता के सवालों को उठा सकते हैं। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं तब ज़्यादा जनता के सवालों को उठा पा रहा हूँ। तो सदन में जाके भी वही होना है और सदन के बाहर उससे ज़्यादा मैं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ से मेरा हक है, मैं श्रीनगर विधानसभा से अपना हक समझता हूँ। जब भी इलेक्शन होगा मैं श्रीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। जहाँ तक केदारनाथ की बात है, वहाँ पर हमारे स्थानीय लोग हैं, वो लोग वहाँ उनका हक है और वो वहाँ की बातों को गणेश गोंदियाल से ज़्यादा जानते हैं। वहाँ के हमदर्द गणेश गोंदियाल से ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों का समर्थन करें जो मेरे से ज़्यादा हमदर्दी उस क्षेत्र के लिए रखते हैं। तो हम ये काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मनोज रावत के पक्ष में एक चीज जरूर उड़ जाएगी और वो है स्थानीय होना, जिसकी बात गणेश गोंदियाल कर रहे हैं। 2 उपचुनाव में बाहर से प्रत्याशी लाकर विरोधी भाजपा मुंह की खा चुकी है, जबकि कांग्रेस स्थानीय नेताओं पर ही भरोसा कर जीत का स्वाद चख पाई है। ऐसे में अब केदारनाथ चुनाव, जो सबसे अहम चुनाव होगा 2027 से पहले, अब उसको लेकर कांग्रेस कोई नया प्रयोग बाहर से प्रत्याशी उतारकर करेगी, इसकी संभावना कम ही है। मतलब हरक सिंह के लिए केदारनाथ भी अब दूर की कौड़ी ही दिखाई दे रहा है। हालांकि हरक सिंह की पैरवी टिकट के लिए कौन करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। आजकल रंजीत रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से उनकी खूब दाल गल रही है, लेकिन क्या ये दोनों नेता भी हरक सिंह के लिए आज के हालात में टिकट की पैरवी करेंगे, इसके भी चांस कम ही हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के एक पत्र ने, जिसमें कई नियुक्तियों को लेकर दिल्ली स्तर पर रद्द किया गया, वो कहीं ना कहीं करण महाराज के कद को लेकर एक बड़ा सवाल सा खड़ा करती हैं। गौरतलब है कि एआईसीसी की तरफ से बिना उनको विश्वास में लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कई नियुक्तियां की गई संगठन स्तर पर, जिनको तुरंत निरस्त करने के आदेश सीधे अध्यक्ष को दिए बगैर दिल्ली स्तर पर ही समाप्त कर दिया गया, जो हरक सिंह रावत, रंजीत रावत और करण महाराज कैंप के लिए एक बड़ा झटका है। यही कारण है कि अब हरक सिंह अकेले ही मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अगर गणेश गोंदियाल को लोकसभा चुनाव जिताने में हरक सिंह ने मदद की होती तो शायद इस समय हरक सिंह रावत अलग थलग न पड़े होते, बल्कि गोंदियाल उनकी मदद करते दिखाई देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोंदियाल भले चुनाव हार गए, पर गढ़वाल के चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में से एकमात्र नेता बनकर उभरे। मतलब साफ है कि हार भी उनके लिए इस बार फायदेमंद ही साबित हुई। जिस तरह से उन्होंने बद्रीनाथ में बुटोला के लिए पूरी ताकत झोंक दी और उस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया, इस चुनाव ने गोंदियाल को गढ़वाल के अंदर एक नया फेस और मास लीडर बना दिया। जिस तरह से उनका प्रदेश में लगातार भ्रमण चल रहा है, वो बता रहा है कि वो कोई एक चुनाव नहीं बल्कि एक लंबी रेस दौड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। चाहे वो आपदा के समय हर जगह जाकर लोगों की समस्या सोशल मीडिया द्वारा सरकार के सामने लाना हो, या फिर स्थानीय मुद्दों पर मुखर होकर बोलना, या फिर ऐसे दूरस्थ सीमावर्ती गांवों में जाना जहां शायद आज तक कोई नेता गया ही नहीं।
अभी हाल ही में गैरसैंण में हुए भू कानून और मूल निवास आंदोलन में पहुंच, जहां न कोई सरकार का नेता पहुंचा और न खुद उनकी पार्टी का कोई विधायक, वहां भी जाकर आम लोगों के साथ उनकी आवाज को अपनी आवाज बनाकर उन सब से यही प्रतीत हो रहा है कि गणेश गोंदियाल कुछ अलग ही तरह की राजनीति करने में इस समय जुटे हुए हैं और इसके जरिए वो प्रदेश को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम मुद्दों पर वो पार्टी से हटकर भी जाने को तैयार हैं। विधायकों का बढ़ा हुआ वेतन लेने से खुद मना करना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसने उन्हें कम से कम प्रदेश में चर्चा का विषय तो बना ही दिया है। कुल मिलाकर गणेश गोंदियाल गढ़वाल में नेताओं का सूखा झेल रही कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में जुटे हुए हैं, जो न सिर्फ गढ़वाल में बल्कि पूरी कांग्रेस में गोंदियाल के कद को बढ़ा रही है। 2027 के चुनावों में भी वक्त है, लेकिन गोंदियाल की बढ़ती सक्रियता कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित जरूर हो सकती है। ऐसे में 27 चुनाव में यदि गोंदियाल जीते और कांग्रेस सत्ता में आई तो गोंदियाल मुख्यमंत्री के बड़े दावेदारों में से एक हो सकते हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में हरक सिंह रावत, जिनके लिए कभी नारा लगाया जाता था कि आ गया हरक पड़ गया फर्क, अब उल्टा हो चुका है। मतलब अब से पहले जो हालात हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस पार्टी में थे, अब वो बदलते से महसूस हो रहे हैं। शायद अब हरक से फर्क पड़ना धूमिल सा होने लगा है। वैसे ये राजनीति है, इसमें ये सब चलता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस में अपनी जगह वापस पा सकेंगे, और जो कांग्रेस कार्यकर्ता कभी हरक को शेरे गढ़वाल जैसे नारों से सुशोभित करते थे, क्या फिर से वो कार्यकर्ता उनको उसी नाम से पुकार उन्हें फिर से स्थापित कर पाएंगे, या फिर तमाम कार्यकर्ताओं में वो जगह अब गणेश गोंदियाल ने ले ली है, या फिर अपनी जगह छिनती देख कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस की डोरी से बंधे हरक सिंह रावत उचित सम्मान न मिल पाने के चलते किसी और राह की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।